चिड़िया की बच्ची, तीसरा पेज, पुस्तक के हिसाब से पेज नंबर 69। कहानी आगे बढ़ती है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त प्रफुल्लित हुआ है यानी मन प्रसन्न हुआ है, यानी माधवदास का मन चिड़िया को देख करके खुश हुआ है। कह रहे हैं कि मेरा महल भी सूना है, यानी माधवदास के महल में, घर में और कोई रहता नहीं, अकेले वे रहते हैं। वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। चहचहाता कौन है? वैसे चहचहाना किसके लिए प्रयोग में आता है? चिड़िया के लिए आता है। लेकिन यहाँ चहचहाने से मतलब सिर्फ चिड़िया की आवाज़ से नहीं है। यहाँ चहचहाने से मतलब किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की आवाज़ से है। यानी माधवदास क्योंकि अकेले हैं तो महल इनका सुनसान रहता है, कोई बोलता बात नहीं करता क्योंकि कोई है ही नहीं। इसलिए लिखा है कि वहाँ कोई चहचहाता नहीं, यानी किसी की आवाज़ नहीं होती है क्योंकि कोई है ही नहीं। कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी मेरा मन बहलेगा। रागनियों का जी बहलना यानी मेरा मन बहलना, मेरी इच्छाओं का बहलाव होगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी क्योंकि एकांतता हमारी दूर होगी। इसलिए लिखा रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ ही तुम क्यों न रहो? तो उन्होंने प्रस्ताव सीधा सीधा रखा कि तुम यहीं पर रहो। तो चिड़िया बोली, चिड़िया ने जवाब दिया, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। ये जो लिखा है ये चिड़िया की स्वतंत्रता को इंगित करता है। जैसा हम पहले भी बताया कि हम लोगों ने पहली कविता जो पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें भी चिड़िया कुछ ऐसी ही मांग करती है। वो बहता जल पीना चाहती है, वो नीम की निबौरी खाना चाहती है, वो डालियों पर उड़ना बैठना चाहती है। तो ऐसा कुछ ये भी कह रही है कि हम सूरज की धूप खाना है, यानी खुले आसमान में रहना, हवा में खेलना है, फूलों से बात करना है। ये सब कब हो पाएगा? जब वो स्वतंत्र रहेगी और यहाँ महल में पिंजरे में कैद होकर के रह जाएगी, वो अपने नैसर्गिक या प्राकृतिक जीवन से दूर हो जाएगी। इसलिए कह रही है। आगे बोले कि मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब साँझ हो गई, यानी शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें, आप चिंता न करें, आप परेशान ना हो, आप बेचैन न रहें, हम तुरंत यहाँ से जा रहे हैं। यानी बच्ची, चिड़िया की बच्ची जाने के लिए उतावली है। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। पगली मत बनो मतलब हम तुम्हें इतनी सुख सुविधा दे रहे हैं और तुम हो कि इस सुख सुविधा को त्याग देने जा रही हो, इसलिए पगली बोल रहे हैं। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, क्योंकि बाग बगीचा है, हरियाली है, फूलों से लदा हुआ है, इसलिए बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, वो अपने आसपास की प्राकृतिक छटा दिखा रहे हैं। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे, यानी बहुत कुछ मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी खाली है। उनका मन, उनका दिल खाली है क्योंकि उनका कोई साथी, संगी साथी नहीं है, इसलिए कह रहे मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वहाँ हंसी सुनने को नहीं मिलती है क्योंकि इनके जीवन में कोई है ही नहीं। आगे लिख रहे हैं, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, यानी धन दौलत है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। सुंदर घर यानी सोने का घर, यानी पिंजरा बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। ये प्रलोभन है सब। माधवदास चिड़िया की बच्ची को प्रलोभन दे रहा है। सोने का घर बना देंगे, मोती की झालर लटकेगी, यानी साज सजावट पूरा होगा, तुम खुश रहना, मुझे खुश रखना, मुझे प्रसन्न रखना, और क्या चाहिए? और साथ में ये भी बता रहे माँ के पास क्या है? वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो ऐसे ही सुख सुविधा विहीन रहना पड़ेगा। यहाँ तुम्हें हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो ये सब प्रलोभन दे रहा है माधवदास। आगे लिख रहे हैं, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली,
मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब से माधवदास प्रलोभन दे रहा है चिड़िया को, चिड़िया बस एक ही बात कहे जा रही है कि मुझे माँ के पास जाना है, हम ऐसे ही चले आए थे, हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, आदि आदि बातें। यानी उसके प्रलोभन में वो ज़रा सा भी प्रभावित नहीं हो रही है और बार बार बस जाने के लिए उतावली है। आगे वो कह रही है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। यानी ये सोना चांदी, ये धन दौलत, ये सुख सुविधा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यानी क्योंकि हमारा जीवन नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन है, वही हमारा जीवन है। देखिए आगे कह भी रही, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। यानी बहुत ज़्यादा, बहुतेरी यानी बहुत ज़्यादा सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और करना क्या है? यानी मुझे और क्या चाहिए? खुला आसमान चाहिए, खुली हवा चाहिए, सुनहरी धूप चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये धन दौलत हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बोले, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। 2 दाने यानी खाने के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए, वो माँ ला देती है। यानी हमें जो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जा रही है, तो फिर इस पिंजरे में बंद रहने से क्या फ़ायदा। कह रहे जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, यानी पंख खोलने बाहर यानी उड़ने बाहर जाती हूँ, तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी रास्ता देखती रहती है, वापसी के लिए इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। उसने स्पष्ट कह दिया, मुझे तुम कुछ और समझने का प्रयास मत करो, मुझे अपना खिलौने का साधन बनाने का प्रयास मत करो, मन बहलाव का साधन मत बनाओ। मुझे सुख सुविधा से कोई प्रेम नहीं है, मुझे सिर्फ माँ से प्रेम है। मैं अपनी माँ की हूँ, मैं प्राकृतिक जीवन जीना चाहती हूँ, तुम्हारे बंधन में नहीं रहना चाहती हूँ। इस प्रकार से चिड़िया की बच्ची रुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर अगला पेज बाद में देखते हैं।